हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम 10th को चैप्टर की आपकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर 10 हमने पढ़ा था। 10th चैप्टर में जो नेम ऑफ दिस चैप्टर सी नो टोबैको। ठीक है, ये चैप्टर आपका है सी नो टोबैको। टोबैको किसको बोलते हैं? टोबैको बोलते हैं तम्बाकू को। आप तम्बाकू को ना कहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप तम्बाकू को ना कहिए। ये आपका आरबीएससी क्लास 5th इंग्लिश का 10th चैप्टर है। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टोरीज की पढ़ी थी और ये जाना था कि टोबैको के इस्तेमाल से सिगरेट, तम्बाकू, ठीक है, और गुटखा के इस्तेमाल से हमारी सेहत किस तरह से खराब हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि इन सब के इस्तेमाल से, तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा के इस्तेमाल से लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो जाती हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ओके, किसी को भी नहीं करना चाहिए इसका इस्तेमाल। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा था और आज हम इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इसका तो आप देख लीजिए पहले। अगर आप पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो सेकंड के क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आप उसे पहले देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, क्या करना है इसमें आपको? राइट टी। ठीक है, टी आपको लिखना है फॉर ट्रू। ट्रू मतलब सही। ओके, जो सही है उसके लिए आपको टी लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है? ये जो आपको बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, एफ किसके लिए लिखना है? फॉल्स के लिए। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत। ठीक है, जो सही नहीं है, जो गलत है, उनके लिए आपको फॉल्स लिखना है इनके अंदर। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं जो लिखी हुई लाइन से, इनको स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि रिंकूज फादर। ठीक है, हमने पढ़ा था ना रिंकू के फादर के लिए कि उनका ओरल कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो रिंकूज फादर डेथ ऑफ हाई फीवर। ठीक है, क्या रिंकू के पिताजी की डेथ बुखार की वजह से हुई थी? तेज बुखार की वजह से हुई थी। हाई फीवर मतलब तेज बुखार। फीवर कहते हैं बुखार को, हाई मतलब बहुत ज्यादा। ओके, तो ऐसा तो नहीं था। रिंकू के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? ओरल कैंसर के कारण हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ओरल कैंसर के कारण रिंकू के पिताजी की मृत्यु हुई थी। ओरल कैंसर मतलब मुंह के कैंसर से। ओके, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसमें? यहाँ पे आप एफ बना दोगे क्योंकि रॉन्ग है, गलत है। गलत के लिए हमें एफ बनाना है। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड। सेकेंड में आपसे पूछा है कि ही वाज 53 ईयर ओल्ड। तो ही यहाँ पे इन्होंने किसके लिए दिया है? ही यहाँ आया है रिंकू के फादर के लिए। ठीक है, ही यहाँ किसके लिए आया है? रिंकू के फादर के लिए। वो कहते हैं कि जो रिंकू के पिताजी थे वो 53, ठीक है, 53 ईयर के थे। क्या क्या वो 53 ईयर के थे? तो ऐसा तो नहीं है। कि रिंकू के पिताजी के बारे में हमने जो पढ़ा था स्टोरी में, रिंकू के पिताजी तो सिर्फ 35 ईयर के थे। ठीक है, कितने साल के थे? 35 वर्ष के थे वो। ठीक है, ना कि ये 53 ईयर के थे। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे फॉल्स करोगे इसके लिए भी। ठीक है, स्टोरी को आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आप खुद से भी सारे कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चूइंग टोबैको इज रिलेटेड टू कैंसर। चूइंग मतलब चबाना। ठीक है, च्यू कर कहते हैं चबाने को। चूइंग मतलब जो लगातार खाते रहते हैं। ठीक है, टोबैको कहते हैं तम्बाकू को। ठीक है, जो लोग लगातार तम्बाकू खाते रहते हैं। इज रिलेटेड वो संबंधित है। रिलेटेड मतलब संबंधित, किससे? कैंसर से। ठीक है, तम्बाकू खाते रहना कैंसर से संबंधित है। जो लोग तम्बाकू, गुटखा और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कैंसर हो सकता है। ठीक है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। तो ये बात तो सही है, ये तो हमने पढ़ा था स्टोरी में, है ना। क्योंकि जो रिंकू था उसके पिताजी की मृत्यु भी किस कारण हुई थी? टोबैको के कारण ही हुई थी, है ना। उसे टोबैको से कैंसर हो गया तो उन्हें। तो ये बात सही है, तो इसको आप क्या करेंगे? टी बनाएंगे सही के लिए, ट्रू के लिए। ओके, फोर्थ इज सीमा's teeth were stand as she did not brush
them daily। ठीक है, जो सीमा के टीथ, टीथ कहते हैं दांतों को, ठीक है, सीमा के जो दांत थे वो स्टेन हो गए थे। स्टेन कहते हैं कि दाग धब्बे पड़ जाना, ठीक है, स्टेन कहते हैं दाग धब्बे पड़ गए थे। ये पास्ट फॉर्म है क्योंकि ईडी लगा हुआ है। तो सीमा के दांतों में दाग धब्बे पड़ गए थे। एज सी डिड नॉट ब्रश, किस कारण की वो ब्रश नहीं करती थी, तो ये बात तो नहीं है, ठीक है, उसके दांतों में दाग धब्बे इसलिए थोड़ी हुए थे कि वो ब्रश नहीं करती थी, वो तो गुटखा चबाती थी ना, इसलिए उसके दांतों में दांत उसके खराब हो गए थे, है ना। तो ये बात तो गलत है कि वो ब्रश की वजह से उसके दांत खराब नहीं हुए थे। उसके दांत किस लिए खराब हुए थे, उसके दांत गुटखा चबाने की वजह से खराब हुए थे। उसके दांतों में स्टेन्स पड़ गए थे, किस कारण स्टेन आ गए थे, गुटखा खाने की वजह से, ठीक है, ना कि ब्रश की बात नहीं थी। तो यहाँ पर भी ये फॉल्स हो गया, तो इसको भी आप एफ बना लोगे, ठीक है। लास्ट इज स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है, जो स्मोकिंग होती है, सिगरेट पीना कैसा होता है, इंजूरियस का मतलब होता है हानिकारक, याद रखेंगे आप इसकी स्पेलिंग INJURIOUS, इंजूरियस मतलब हानिकारक, ठीक है। हेल्थ कहते हैं स्वास्थ्य को, ओके। तो स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, अगर कोई सिगरेट पीता है तो वो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो सिगरेट पीना हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इंजूरियस होता है, ठीक है। तो ये बात सही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी बना लेंगे ट्रू के लिए, ठीक है। चलिए, अब आपको बी में क्या दिए करना है, आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, व्हाट आर इविल इफेक्ट, ठीक है। इविल कहते हैं बुराई को, इफेक्ट बोलते हैं प्रभाव को, ठीक है। इविल मतलब बुरा और इफेक्ट कहते हैं प्रभाव को। तो क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, व्हाट आर इविल इफेक्ट, क्या बुरा प्रभाव हो सकता है ऑफ चूइंग गुटखा, ठीक है। च्यू कहते हैं चबाने को, चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग, गुटखा खाने का और सिगरेट पीने से क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि गुटखा, तंबाकू और सिगरेट से कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो कैंसर जैसी बीमारी किससे हो सकती है, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट का इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आप क्या करेंगे, चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग अफेक्ट आवर लंग्स, लंग्स किसको बोलते हैं, फेफड़ों को, ठीक है। अगर हम गुटखा चबाएंगे और सिगरेट पिएंगे तो ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करेगा, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, अबर मतलब हमारे लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, एंड मसल्स हमारे फेफड़ों को और हमारी मसल्स को ये प्रभावित करेगा। दे में कॉज कारण, कॉज कैंसर, और ये कैंसर का कारण भी हो सकता है, ठीक है। दे में कॉज, कॉज बोलते हैं कारण को, ठीक है। CAUSE कॉज मतलब कारण, कैंसर कहते हैं कैंसर जो बीमारी होती है, ठीक है, ये कैंसर जैसी बीमारी का कारण भी हो सकता है। तो चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स, गुटखा को चबाना, चूइंग मतलब चबाना, गुटखा आप जानते हो, एंड स्मोकिंग सिगरेट को पीना, अफेक्ट मतलब ये प्रभावित कर सकता है, अवर मतलब हमारे लंग्स कहते हैं फेफड़ों को, एंड मसल्स और मसल्स को, हमारे फेफड़े और मसल्स को ये प्रभावित कर सकती है, ठीक है। गुटखा को चबाना और स्मोकिंग करना, स्मोकिंग करने का मतलब होता है सिगरेट पीना, ठीक है। दे में कॉज कैंसर, ये कैंसर का भी कारण बन सकती है, ठीक है। आप वीडियो को होल्ड कर लीजिए, ठीक है, रोक के, और फिर इसके आंसर आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे तो फिर याद आप कैसे कर पाएंगे, रिवीजन बार बार कैसे कर पाएंगे। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करने से, लिखने से आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल जाया करें टाइम टू टाइम।
ओके। सेकंड में क्या पूछा गया है आपसे, हाउ डिड रिंकूज फादर गेट कैंसर। ठीक है, हाउ डिड रिंकूज फादर, रिंकू के पिताजी को, रिंकूज फादर मतलब रिंकू के पिताजी को, ये इस तरह से जब एस लिखते हैं इसका मतलब होता है का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है का। ठीक है, तो रिंकू के पिताजी को कैंसर कैसे हो गया था, वो कैंसर जैसी बीमारी से कैसे प्रभावित हो गए थे। ठीक है, उन्हें कैंसर कैसे हुआ था, तो कैसे हुआ था उन्हें कैंसर, उन्हें गुटखा चबाने की वजह से कैंसर हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे सेकंड का, रिंकूज फादर गोट कैंसर बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट। ठीक है, रिंकू के पिताजी को कैंसर हो गया था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है क्योंकि, ऑफ हिज बैड हैबिट उनकी बुरी आदत के कारण। ठीक है, बैड कहते हैं बुरी, हैबिट कहते हैं आदत को, उनकी बुरी आदत के कारण, ऑफ चूइंग टोबैको, कौन सी उनकी बुरी आदत थी, तम्बाकू को चबाना। ठीक है, तम्बाकू को चबाने की जो उनकी बुरी आदत थी इसी कारण उन्हें कैंसर हो गया था। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, रिंकूज फादर गॉट कैंसर, उनके पिताजी को कैंसर हो गया था, रिंकू के पिताजी को कैंसर हो गया था, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज, हिज किसके लिए यहाँ पे आया है, रिंकू के पिताजी के लिए। ठीक है, हिज यहाँ आया है रिंकू के पिताजी के लिए, तो ऑफ हिज बैड हैबिट उनकी बुरी आदत के कारण, ऑफ चूइंग टोबैको जो कि वो टोबैको को चबाया करते थे, इसी उनकी बुरी आदत के कारण उन्हें कैंसर हो गया था। ठीक है, चलिए थर्ड में अब आपसे पूछा गया है, हु च्यूज गुटखा इन द क्लास, क्लास में गुटखा कौन चबाता था। ठीक है, क्लास में गुटखा कौन चबाता था। ठीक है, तो हमने, अगर आपने कहानी सुनी है, आपने स्टोरी सुनी है, तो आपको पता होगा क्लास में गुटखा कौन चबाता है, तो आप बता सकते हैं कौन चबाता है। ठीक है, चलिए तो थर्ड का आंसर मैंने लिख दिया है आपके लिए, आप देख लीजिए। थर्ड का आंसर क्या है, आंसर सीमा च्यू गुटखा इन द क्लास। ठीक है, सीमा नाम की जो बच्ची क्लास में थी वो गुटखा को चबाती थी, च्यू मतलब चबाना। ठीक है, गुटखा इन द क्लास, सीमा नाम की एक बच्ची थी जो कि क्लास में गुटखा चबाती थी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सीमा च्यूज गुटखा इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में क्या पूछा गया है आपसे कि व्हाट डिड द स्टूडेंट प्लेस्ड। ठीक है, बच्चों ने क्या प्रतिज्ञा की थी, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कहते हैं बच्चों को, व्हाट मतलब क्या। ठीक है, डिड कहते हैं पास्ट के लिए, और प्लीज्ड कहते हैं प्रतिज्ञा करना, कसम खाना, शपथ लेना, आप जो भी कह सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है प्लेज्ड। ठीक है, तो बच्चों ने क्या कसम खाई थी, क्या प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी भी गुटखा तम्बाकू सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ना कि वो इन चीज़ों का, बुरी आदतों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में कभी नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक कि अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस में सबको इसके बुरे प्रभाव को बताएंगे और सबको ऐसा करने से रोकेंगे। ठीक है, जो लोग भी गुटखा तम्बाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं उन्हें वो सभी रोकेंगे। ठीक है, अगर आपके भी घर में या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा काम करता है, किसी भी तरह की बैड हैबिट है, चाहे उसको गुटखा खाता हो, तम्बाकू खाता हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो या फिर अल्कोहल का सेवन करता हो, तो आपको भी उसे रोकना चाहिए, है ना, और उसे उसके बुरे प्रभाव को बताना चाहिए कि ऐसा करने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो फोर्थ का आंसर आप कैसे देंगे, द स्टूडेंट प्लेस्ड नेबर टू च्यू गुटखा एंड टोबैको अगेन, बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था, बच्चों ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, प्लेस्ड कहते हैं प्रतिज्ञा को, नेबर मतलब कभी नहीं। ठीक है, नेबर का मतलब क्या है, कभी नहीं, टू च्यू, च्यू मतलब चबाना। ठीक है, गुटखा एंड टोबैको अगेन, अगेन मतलब दोबारा, तो टोबैको कहते हैं तम्बाकू को। ठीक है, तो बच्चों ने ऐसी शपथ ली थी, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी, नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, आप याद रखिएगा, नॉट का मतलब नहीं होता लेकिन नेवर का मतलब कभी नहीं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी बच्चों ने कि वो कभी भी
ठीक है। कभी जीवन में कभी भी वो कभी नहीं ना गुटखा को चबाएंगे ना ही तम्बाकू को चबाएंगे। जीवन में वो दोबारा कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, टोबैको और गुटखा का। ठीक है, वो ऐसी बुरी आदतों को हमेशा के लिए इनका त्याग कर देंगे, गिव अप कर देंगे। इनका इस्तेमाल वो जीवन में कभी नहीं करेंगे। तो द स्टूडेंट प्लेज्ड नेवर टू च्यू गुटखा एंड टोबैको अगेन। ओके, चलिए, तो ये आपके आंसर थे। फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट होती है आपकी। अब एक्टिविटी सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी सेकेंड है। चलिए देख लेते हैं इसमें करना क्या है आपको। अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड, ठीक है। यहाँ आपको पेयर, पेयर मतलब दो का पेयर होता है। दो शब्द दिए गए हैं, एक यूजफुल और हार्मफुल। ठीक है, देखिए अपोजिट का मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, जैसे कि यहाँ यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। ठीक है, हार्मफुल का मतलब होता है जो चीजें हानिकारक होती हैं, अनुपयोगी होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अपोजिट दिया गया है। इसी तरह इज गिवन इन द ब्रैकेट, ये आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं। अगेंस्ट ईच ऑफ द सेंटेंस ब्लो, और यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं। चूज द सुइटेबल वर्ड, आपको इन सेंटेंस के लिए सही वर्ड चुनना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये खाली जगह आपको भरनी है। ओके, तो आप कैसे करेंगे। स्मोकिंग इज डैश, ये डैश दिया हुआ है, फॉर अवर हेल्थ। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी है। ठीक है, स्मोकिंग तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना, तो हानिकारक के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, ना कि यूजफुल। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, हार्मफुल। ठीक है, कि जो स्मोकिंग है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल का मतलब होता है ये प्रभावित करती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को ये नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये हमारे स्वास्थ्य को हार्म पहुंचाती है। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, स्मोकिंग इज द हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ, स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये आप अपनी अपनी नोटबुक में आप इसे फिल कर लेंगे, हार्मफुल को। ठीक है, आप हार्मफुल फिल करिएगा, क्योंकि स्मोकिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। दूसरा, मोहन डैश हिज एल्डर। ठीक है, अब मोहन ने अपनी एल्डर, एल्डर कहते हैं बड़ों को। ठीक है, एल्डर कहते हैं बड़ों को, हिज मतलब अपने। ठीक है, तो हमें अपने बड़ों को क्या करना चाहिए, अगर हमें अपने बड़ों से कोई बात करनी है तो हम कैसे करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या उन्हें ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो हम अपने बड़ों को ऑर्डर तो नहीं देते हैं। ठीक है, ऑर्डर दे तो हम अपने बड़ों को नहीं दे सकते हैं, हम उनसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, ना कि हम उनसे अब उन्हें ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए उसने रिक्वेस्ट की थी, ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर, टू हेल्प हिम विद हिज लेसन, उसकी वो मदद करे उसके पाठ में। ठीक है, तो अब उस क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा अपने बड़े भाई से या अपने माता पिता से, या जो भी आपके बड़े हैं उनसे आपको क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना कि उन्हें ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है, तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने रिक्वेस्ट की, यहाँ आप क्या भरेंगे, रिक्वेस्ट भरेंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड, स्पेलिंग आप याद करेंगे, REQUESTED, रिक्वेस्टेड बोल बोल के लिखोगे तो आपकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी साथ साथ में। ठीक है, चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मोहन ने अपने बड़े भाई से क्या की थी, बड़े भाई से उसने प्रार्थना की थी कि उसका जो बड़ा भाई है वो उसकी पाठ को याद करने में, पाठ में उसकी मदद कर दे। ठीक है, तो मोहन क्योंकि छोटा था इसलिए उसे अपने बड़े भाई से क्या करना था, रिक्वेस्ट करनी थी। ठीक है, तो इसलिए उसने अपने भाई से, बड़े भाई से क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी लेसन में मदद कर दे। ठीक है, उसके पाठ में उसकी मदद कर दे। नेक्स्ट इज, थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, नथिंग इज
नथिंग मतलब नहीं, इज डैश फॉर अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर कहते हैं जो कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उन्हें हार्ड वर्कर कहते हैं। ठीक है, हार्ड मतलब कड़ी, वर्कर मतलब जो काम करने वाले होते हैं, जो कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हार्ड वर्कर वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉसिबल या इम्पॉसिबल। जो कड़ी मेहनत करेगा उसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल थोड़ी ना रहेगी। इम्पॉसिबल मतलब उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होगी। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। ठीक है, पॉसिबल का मतलब होता है संभव। ठीक है, जो चीज आप संभव, पॉसिबल का मतलब संभव, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। ठीक है, तो नथिंग मतलब नहीं, इज इम्पॉसिबल। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, इम्पॉसिबल भरेंगे। ठीक है, कि जो व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगी। अगर आप भी कड़ी मेहनत करेंगे पढ़ाई में तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आपके अच्छे नंबर तो आने ही है। ठीक है, अगर आप अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करते हैं, ध्यान से पढ़ाई करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आप याद करेंगे, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्कर्स कहते हैं कड़ी मेहनत करने वाले। ठीक है, नथिंग मतलब नहीं, इज इम्पॉसिबल। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, कोई भी चीज उनके लिए असंभव नहीं होती है। इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव और पॉसिबल का मतलब संभव होता है। दोनों शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे क्या कहा गया है कि आई डोंट नीड मोर मिल्क। क्या कह रहा है बच्चा कि आई डोंट मतलब डू नॉट का ये इससे शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ठीक है, आई मतलब मुझे, आई डोंट नीड कहते हैं आवश्यकता को। ठीक है, मोर मतलब और ज्यादा, मिल्क दूध को बोलते हैं। तो आई डोंट नीड मोर मिल्क, अब मुझे और दूध की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मुझे और दूध की आवश्यकता नहीं है। माई ग्लास इज ऑलवेज, क्यों से और दूध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उसका गिलास है, गिलास जिसके अंदर दूध लिए हुए है, इज ऑलवेज कहते हैं हमेशा। ठीक है, वो ऑलवेज कैसा होगा, फिल्ड मतलब भरा हुआ होता है। पहले दोनों का आप मतलब समझ लीजिए। फिल्ड का मतलब भरा हुआ होता है और एम्प्टी मतलब खाली। ठीक है, फिल्ड का मतलब भरा हुआ होगा, एम्प्टी मतलब खाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका गिलास भरा हुआ होगा या खाली होगा। ठीक है, तो उसका गिलास जब भरा हुआ होगा तभी तो वो कह रहा है कि उसमें और दूध आ नहीं सकता, उसे और दूध की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फुल लिखेंगे। ठीक है, उसका जो गिलास है वो दूध से भरा हुआ है, फुल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फुल कर लेंगे, ऑलवेज आया है तो ऑलवेज के साथ फुल लिखेंगे, फुल्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका तो माई गिलास इज ऑलवेज, सॉरी ऑलरेडी, ये ऑलवेज नहीं ऑलरेडी है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब क्या है, पहले से ही। ठीक है, कि मेरा गिलास, वो कह रहा है कि मुझे और दूध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा गिलास पहले से ही भरा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही। ठीक है, और गिलास मतलब मेरा गिलास पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए मुझे और दूध की आवश्यकता नहीं है। तो माई गिलास इज ऑलरेडी फिल्ड, मेरा गिलास पहले से ही फुल्ड है, भरा हुआ है। ठीक है, और मुझे और दूध की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों में से आप फिल्ड करोगे। ठीक है, ये वाला आप लिखोगे, फिल्ड मतलब भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल्ड कर लेना। चलिए नेक्स्ट इज फिफ्थ में क्या पूछा गया है आपसे कि वी शुड डैश वी रेडी टू हेल्प द बीकर स्टूडेंट। बीकर कौन होते हैं, कमजोर स्टूडेंट, बच्चों को बोलते हैं। ठीक है, जो कमजोर बच्चे होते हैं, मुझे रेडी, रेडी मतलब तैयार रहना चाहिए, रेडी का मतलब क्या है, तैयार रहना चाहिए,
टू हेल्प मदद करने के लिए, ठीक है, मदद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, ठीक है। तो जो वीकर, जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो वीक हैं, उनकी मदद हमें हमेशा करनी चाहिए। तो ये बात तो सही है, आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए हैं, नेवर और ऑलवेज, ठीक है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, नेवर भरेंगे या ऑलवेज? तो हमें तो हमेशा कमजोर बच्चों की मदद करनी चाहिए ना, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिल कर लोगे, ठीक है। क्या भरोगे आप यहाँ पे, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलवेज कर लेंगे। चलिए ये तो हो गया, इसका बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट में आपको इसके क्या करना है, आपको रीअरेंज करने हैं, ठीक है। रीअरेंज मतलब दोबारा से लिखने हैं। रीअरेंज, यहाँ पे कुछ दिए हैं जंबल वर्ड और यहाँ आपको इनको सही करके लिखना है, ठीक है। तो रीअरेंज द लेटर इन द टू मेक प्रॉपर वर्ड। आप मेक मतलब बनाना, प्रॉपर मतलब सही, ठीक है। आप सही वर्ड बना के इनको लिखिए। लेटर से आप सही वर्ड बना के यहाँ लिखिए। वन इज डन फॉर यू, एक पहले से आपके लिए पूरा किया गया है, ठीक है। इससे HMOU से क्या बना है, माउथ बना है। ऐसे ही आपको इन जंबल वर्ड से इनको सही करके लिखना है कि यहाँ मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो आप टी से स्टार्ट होने वाले कौन से शब्द हो सकते हैं, ये आप देखिए, ठीक है। तो टीथ हो सकता है, हमने टीथ हमारे इसमें आया भी था। तो टीथ की स्पेलिंग क्या होती है, TEE और TH, है ना। टीथ की ये स्पेलिंग होती है THEE और TH। तो टीथ हो जाएगा ये आपका। इसी तरह से बाकी क्या आप भर सकते हैं, ये इसकी स्पेलिंग पेन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। PAIN, पेन की स्पेलिंग P से बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पेन की स्पेलिंग लिख दीजिए, ठीक है। AIN पेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अपनी बुक में आप कर लेना, ठीक है। लंग, अब लंग्स की स्पेलिंग इससे बनेगी। तो लंग्स की स्पेलिंग आप यहाँ बना लेंगे। लंग्स की स्पेलिंग क्या होती है, LUNGS, ठीक है। तो लंग्स की स्पेलिंग आप यहाँ पे पूरी करेंगे। तो L तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। आपको क्या क्या बनाना है, पहले यहाँ पे आप U बनाइए, ठीक है। आप यहाँ U बना लेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर N बनाओगे आप, ठीक है। N के बाद G बना हुआ है आपका, और लास्ट में आप क्या करोगे, S बना दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो लंग्स की स्पेलिंग आ जाएगी। अब ये किसकी स्पेलिंग है, टोबैको की स्पेलिंग यहाँ बनेगी, ठीक है। तो टोबैको की स्पेलिंग से किससे स्टार्ट होती है, T से। तो सबसे पहले आप T बनाएंगे, फिर O और B बना हुआ है, ठीक है। O और B के बाद क्या आएगा, B के बाद A आएगा, टोबैको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, डबल C आता है। तो एक C आप बनाएंगे, एक C तो पहले बना हुआ है यहाँ पे, और O भी बना हुआ है। ऐसे आप इनको कंप्लीट कर लोगे अपनी बुक में, ठीक है। इनको आप पूरा कर लेना। अब एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी में चलिए देखिए क्या करना है आपको। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको सेंटेंस नीचे दिए गए, इन्हें आप देखिए। लुक मतलब देखना, और टेकन फ्रॉम द लेसन, जो कि ये लेसन से लिए गए हैं, ये अलग से नहीं है, ठीक है। आपको आपके जो लेसन में हमने पढ़ा था वही है यहाँ पे। तो फर्स्ट में आर चूइंग ऑफ टोबैको, क्या आप टोबैको चबाते हैं, क्या आप तम्बाकू चबाते हैं। एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर, यदि आप इस्तेमाल करते हैं। आर पहले आया है, इसका मतलब है या इसका मतलब क्या है, क्या आप टोबैको और स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप टोबैको चबाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। और ये रिलेटेड है, संबंधित है किससे, कैंसर से, ठीक है। डू यू च्यू गुटखा, क्या आप गुटखा चबाते हैं, ठीक है। डू च्यू मतलब चबाना, गुटखा आपको पता ही चल गया है। डू यू च्यू गुटखा, क्या आप गुटखा चबाते हैं। डू योर टीथ एक, क्या आपके दांतों में दर्द होता है। एक कहते हैं दर्द को, ठीक है। टीथ कहते हैं दांतों को, क्या आपके दांतों में दर्द होता है। दे बिगिन विद अ वर्ड लाइक, ये जो शब्द हैं वो स्टार्ट हुए हैं। बिगन मतलब स्टार्ट होना, दे इन सारी सेंटेंस के लिए आया है। ये जो स्टार्ट हुए हैं वर्ड से, लाइक, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव और हैड,
ठीक है। ये सारे जो वर्ड हैं ये इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रामर समझते चलिए, ग्रामर का पोर्शन है, तो इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, वाज, वर। इज आर प्रेजेंट के लिए होती है, वाज वर फ्यूचर के लिए होते हैं, सॉरी ये पास्ट टेंस के लिए होती है। ठीक है, इज आर प्रेजेंट के लिए होती है, डू डज भी प्रेजेंट के लिए होती है, फिर हैव, हैज और हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इनका इस्तेमाल जब स्टार्टिंग में होता है, वर्ड के स्टार्टिंग में होता है किसी सेंटेंस के, दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देते हैं, जिनके स्टार्टिंग में ये लगा हुआ होता है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे डू लगा हुआ है, यहाँ आर लगा हुआ है जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका आंसर हम कैसे करते हैं, यस और नो से करते हैं। ठीक है, इनका आंसर हम कैसे करेंगे, यस और नो से करेंगे। ठीक है, अगर सही होगा तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। देयरफॉर दे आर समटाइम्स कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन। और इन्हें क्या कहा जाता है, कॉल्ड मतलब कहना, समटाइम मतलब कभी कभी, इन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन कभी कभी कहा जाता है। लुक एट द आंसर, अब आप आंसर देखिए, नीचे आंसर दिए गए हैं ऑफ द अबव क्वेश्चन। जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे ना ऊपर, उनके यहाँ नीचे आंसर दिए गए हैं। अबव मतलब ऊपर, जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, उनके आंसर यहाँ आपको दिए गए हैं। फर्स्ट का आंसर यस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से आप एक बार देख लीजिए, एक मिनट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि आर चूइंग ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर, क्या तंबाकू को चबाना और सिगरेट पीना कैंसर से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, यस, हाँ ये बात तो सही है, तो आप यस करेंगे पहले, तो उसके बाद जो आपको लिखना है वो आप लिखेंगे। ठीक है, यस चूइंग ऑफ टोबैको एंड स्मोकिंग इज रिलेटेड टू कैंसर। अब आप ध्यान दीजिए, आपने सिर्फ जहाँ एस जोड़ा है और कुछ नहीं जोड़ा है, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। ठीक है, या आप साथ साथ सेंटेंस बनाना सीखते चलिए। तो ऊपर जो हमने सेंटेंस पढ़ा है उसमें सिर्फ हमने एस जोड़ा है, बाकी वही सेंटेंस को हमने ऐसे कैसे लिखा, ये देखिए, ये यहाँ से पूरा सेंटेंस हमने लिया है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, नो आई डोंट च्यू गुटखा। ठीक है, दूसरे में आपसे देखिए यहाँ पूछा गया था, डू यू च्यू गुटखा, क्या आप गुटखा चबाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या है आंसर करेंगे, नो। सबसे पहले तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गुटखा किसी को नहीं खाना चाहिए, आप भी नहीं खाते होंगे। ठीक है, आप तो वैसे ही बच्चे हैं, तो आपको तो बिल्कुल वैसे भी ये सब गंदी आदतें से दूर रहना चाहिए, तो आप नो करेंगे। आई डोंट च्यू गुटखा, मैं गुटखा नहीं चबाता हूँ। ठीक है, नो करके आप बताएंगे आई डोंट च्यू गुटखा, मैं गुटखा नहीं चबाता हूँ। अब नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पे, डू योर टीथ है, क्या आपके टीथों में, दांतों में क्या आपके दर्द होता है। तो आपके कोई बैड हैबिट नहीं है, तो आपके दांतों में दर्द ही क्यों होगा, है ना। तो आप नो कहेंगे। नो करने के बाद आप बताएंगे दे डोंट टैक, उनके दांतों में दर्द नहीं होता है। ओके, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ कुछ सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग ये क्वेश्चंस गिवन बिलो। गिवन बिलो का मतलब, गिवन मतलब दिए होना और बिलो मतलब नीचे। ये आपको कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताने हैं। ओके, ठीक है, तो इसके आंसर आप क्या करेंगे, फर्स्ट का आंसर आप करोगे। फर्स्ट में आपको लिखना है डू यू एक्सरसाइज डेली। ठीक है, पहले आपसे पूछा गया है क्या आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी आदत है, तो आपको करनी भी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, यस आई एक्सरसाइज डेली, हाँ मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, व्यायाम करना। ओके, यस हाँ आप करेंगे पहले, फिर आप करेंगे आई एक्सरसाइज डेली, मैं डेली व्यायाम करता हूँ। डेली मतलब रोजाना। ठीक है, सेकेंड इज देयर अ ट्री इन योर स्कूल, क्या आपकी स्कूल में पेड़ हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यस, आप यहाँ यस बताओ, क्योंकि स्कूलों में तो पेड़ होते हैं, आपके भी होंगे। देयर इज अ ट्री इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में भी पेड़ हैं। ठीक है, थर्ड इज डू यू टेल अ लाई, क्या आप झूठ बोलते हैं।
टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो ये तो गंदी आदत है, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो आप भी नहीं बोलते होंगे, आप अच्छे बच्चे हैं तो आप भी ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बताएंगे, नो आई डू नॉट टेल अ लाई, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। फोर्थ इज जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो ये बात तो सही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की। तो आप क्या लिखेंगे, आप यस, सबसे पहले आप हाँ करेंगे, यस मतलब हाँ, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ओके। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। फिफ्थ इज आर यू एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, क्या आप ईमानदार बच्चे हैं। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होना, ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं बच्चों को, क्या आप एक ईमानदार बच्चे हैं। तो ईमानदार तो सबको होना चाहिए, है ना। ऑनेस्ट तो सबको होना चाहिए, और आप अच्छे बच्चे हैं तो आप तो ऑनेस्ट जरूर होंगे, ईमानदार, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यस आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, मैं एक ईमानदार बच्चा हूँ, ठीक है। ऑनेस्ट, मैं एक ईमानदार बच्चा हूँ, यस आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ओके। सिक्स इज हैव यू सीन एन एरोप्लेन, क्या आपने एरोप्लेन देखा है, क्या आपने हवाई जहाज देखा है। सीन मतलब देखना, ओके। तो यहाँ आप क्या बताएंगे, यस, ठीक है। आपने एरोप्लेन देखा है तो आप यस करेंगे, आई हैव सीन एन एरोप्लेन, मैंने एक एरोप्लेन देखा है, ओके। तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, 2 एक्टिविटी बची हैं, वो फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे। You have understood that chewing गुटखा and smoking are very bad for our health, ठीक है। क्या मतलब है, आप समझते हैं, अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टूड का मतलब समझना, ठीक है। यू हैव अंडरस्टूड, आप समझते हैं, दैट मतलब कि, च्यूइंग मतलब चबाना, गुटखा आपको पता ही है, स्मोकिंग गुटखा को चबाना, और सिगरेट पीना कितना, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, बैड मतलब बुरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। फॉर अवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए। सपोज योर अंकल, आप कल्पना कीजिए, सपोज मतलब कल्पना करना, आप कल्पना कीजिए कि योर अंकल, आपके अंकल, आप फादर ऑफ यू, आप फ्रेंड ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के दोस्त हो सकते हैं जिन्हें आप अंकल कहते हैं, ठीक है। वो या हैज दीज बैड हैबिट, जिन्हें की कोई बुरी आदत हो, बैड हैबिट कहते हैं बुरी आदत, ठीक है। राइट अ डायलॉग, आपको डायलॉग लिखने हैं उनके बारे में, ऑफ अबाउट 10, आपको 10 डायलॉग दिए गए हैं, ठीक है, इनके बारे में। सेंटेंस वेयर यू आर एक्सप्लेनिंग द बैड इफेक्ट ऑफ गुटखा एंड स्मोकिंग टू योर अंकल, ठीक है। यदि आपके अंकल गुटखा और स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं। बैड इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव, क्या क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन मतलब विस्तार से बताना है, ठीक है। किसको बताना है, अपने अंकल को बताना है, ठीक है, कि वो जो उनकी जो बैड हैबिट है, बुरी आदत है, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। आप फ्यू ओपन सेंटेंस, कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं। ओपन का मतलब यहाँ पे ओपनिंग का मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं। आर प्रोवाइडिंग टू यू टू हेल्प, ठीक है, आपकी मदद के लिए, यू फॉर हेल्प, आपकी मदद के लिए कुछ ओपनिंग सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ स्टार्टिंग सेंटेंस दिए गए हैं, बाकी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो पहले में क्या है, जैसे आपके अंकल अगर आते हैं घर तो आप क्या कहेंगे, गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। अंकल हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। अंकल, अंकल क्या आपको रिप्लाई करेंगे, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग डियर, ठीक है, डियर कहते हैं प्यारे को। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन मतलब मैं ठीक हूँ, बट आई एम फीलिंग अ लिटिल पेन इन माई चेस्ट, ठीक है, चेस्ट कहते हैं सीने को, पेन कहते हैं दर्द को, लिटिल मतलब थोड़ा सा, ठीक है, फीलिंग मतलब महसूस करना, बट मतलब लेकिन, ठीक है, मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे सीने में थोड़ा सा दर्द है, ठीक है। तो आप पूछेंगे, ओह अरे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको, ठीक है, आप पूछेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको। फिर आपके अंकल जो है वो आपको कारण बताएंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिए हैं, आप यहाँ से देखकर अपने सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड के बाद में आपको क्या बताएं, अंकल बताएंगे कि क्यों उन्हें दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं आपको कि आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बताते हुए अफसोस है। ठीक है, से मतलब कहना, सॉरी माफी मांगते हुए कहते हैं आई एम सॉरी टू से, मुझे ये बताते हुए अफसोस है, यू हैव अ बैड हैबिट। ठीक है, सॉरी ये पहले का छूट गया है। अंकल पहले कारण बताते हैं, अंकल आपको बताएंगे इट मे बी इन माई लंग एंड मसल्स, ये जो दर्द है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, उनके लंग्स में, फेफड़ों में और मसल्स में। ठीक है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि आई एम सॉरी टू से, क्योंकि आप छोटे हैं, अगर आपको अपने बड़ों से कुछ कहना है तो आपको उनसे पहले सॉरी बोल लेना चाहिए, ताकि अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो उनके लिए आपको बताना चाहिए, उन्हें विनम्रता से आपको उनसे बताना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये कहते हुए अफसोस है, यू हैव अ बैड हैबिट, क्योंकि आपकी बुरी आदत के कारण ये हो रहा है। ठीक है, बैड हैबिट कहते हैं बुरी आदत को। ठीक है, अंकल कहते हैं आपके वाट, क्या, वाट मतलब क्या, व्हाट्स इट। ठीक है, यू आप क्या कहेंगे, वो कहेंगे आश्चर्यचकित होकर कहेंगे व्हाट्स इट, ये क्या है, तो आप कहे बताएंगे यू च्यू टुबैको, आप टुबैको चबाते हैं, आप तंबाकू चबाते हैं, एंड स्मोक सिगरेट, और आप सिगरेट पीते हैं। अंकल कहेंगे यस, हाँ, क्योंकि उनके पास ये बुरी आदत है। आई डू, मैं करता हूँ, डू मतलब करना, आई मतलब मैं। हाउ आर दीज हार्मफुल, हार्मफुल कहते हैं नुकसानदायक। अब वो आपसे पूछते हैं कि ये नुकसानदायक कैसे हैं, ये हार्मफुल कैसे है, तो आप बताएंगे दीज इफेक्ट आवर लंग, टीथ एंड मसल्स, ये हमारे ये प्रभावित करते हैं हमारे फेफड़ों को, हमारे दांतों को और हमारे मसल्स को। ठीक है, सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल से हमारे फेफड़े, हमारे दांत और हमारे मसल्स प्रभावित होते हैं। अंकल आपको उससे कहेंगे थैंक यू, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू। आई प्लेस्ड, वो आपसे प्रॉमिस करेंगे, प्लेस्ड कहते हैं वादा करना, प्रॉमिस करना, शपथ लेना। आई विल नेवर यूज देम अगेन, मैं इसे दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। नेवर मतलब कभी नहीं, यूज का इस्तेमाल, यूज का मतलब इस्तेमाल, अगेन मतलब दोबारा। तो वो आपको कहेंगे कि आपने मुझे, उनको आपने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलेंगे और आपसे वादा करेंगे कि दोबारा वो कभी भी ऐसी गंदी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, चलिए ये यहाँ पे खत्म होता है, वीडियो को होल्ड डाउन करके लिख लेना। एक्टिविटी 5, ये लास्ट एक्टिविटी है, चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, राइट इन योर ओन वर्ड अ पैराग्राफ। ठीक है, आपको एक अपने शब्दों में पैराग्राफ लिखना है, गद्यांश लिखना है ऑन द बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको। ठीक है, तम्बाकू और सिगरेट के बुरे प्रभाव पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको जल्दी समझा देती हूँ मैं। ठीक है, चलिए, बैड इफेक्ट ऑफ टोबैको एंड सिगरेट। ठीक है, टोबैको और सिगरेट के बुरे प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। टोबैको एंड सिगरेट आर डेंजरस टू हेल्थ, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, नुकसानदायक है। ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दीज आर कॉज ऑफ कैंसर, यहाँ तक कि ये कैंसर का भी कारण हो सकती है। टोबैको में बी अ कॉज ऑफ ओरल कैंसर, तम्बाकू मुंह के कैंसर का कारण हो सकती है। व्हेन इट इज च्यूइंग, जब हम इसे चबाते हैं। इट अफेक्ट्स आवर टीथ, हमारे दांतों को ये प्रभावित करती है। व्हेन कोल्ड वाटर इज ड्रंक, ये ड्रिंक का पास्ट फॉर्म है, जब हम ठंडा पानी पीते हैं, ड्रंक का मतलब पीना। आ पेन इन टीथ इज फील्ड, हमारे दांतों में हमें दर्द महसूस होता है। फेल्ट का मतलब होता है महसूस होना, ये फील का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, हमें दर्द महसूस होता है। सिगरेट अफेक्ट, और सिगरेट प्रभावित करती है, अफेक्ट आवर लंग्स, सिगरेट हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। इट इज आल्सो डेंजरस टू दोज हु आर नियर बाय द स्मोकिंग पीपल। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो कि
पास में रहते हैं, नियर बाय मतलब पास में रहते हैं। स्मोकिंग पीपल का मतलब होता है जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उसका धुआं छोड़ते हैं, तो जो लोग उनके आसपास होंगे उनको भी ये प्रभावित करती है। वी शुड प्लीज नेवर टू च्यू टोबैको एंड स्मोक सिगरेट। हमें ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्लेज कहते हैं प्रतिज्ञा को, वी शुड प्लेज, हमें ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, हम कभी ना तो हम तंबाकू को चबाएं और ना ही सिगरेट पिएं। हमें ऐसी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि इन दोनों ही बुरी आदतों का हम इस्तेमाल कभी ना करें। ओके, चलिए इसको आप वीडियो को होल्ड डाउन करके लिख लेना। नेक्स्ट बी पार्ट में इसके क्या करना है आपको, रीड द सेंटेंस, ये सेंटेंस दिए गए इनको आप पढ़िए, गिव इन बिलो जो नीचे दिए गए हैं यहाँ पे, एंड कंप्लीट द वाई एडिंग गुड हैबिट और बैड हैबिट इन द स्पेस। यहाँ आपको ऐड करना है, ठीक है, कि कौन सी अच्छी आदत है कौन सी बुरी आदत है, अच्छी और बुरी आदत को आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों आदतें दी गई हैं, यहाँ गुड हैबिट भी लिखा हुआ है, बैड हैबिट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे समझा देती हूँ फटाफट, बाकी आप कंप्लीट इसे खुद से करेंगे, ठीक है। जैसे चूइंग गुटखा इज अ बैड हैबिट, गुटखा चबाना तो बुरी आदत होती है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैड हैबिट, ये स्पेलिंग देख के लिख लेना। फिर वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ, सुबह सुबह हमें घूमना, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह बहुत जल्दी उठकर हमें घूमने जाना, वॉकिंग करना, ये तो क्या है, गुड हैबिट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गुड हैबिट, ठीक है। ऐसे ही वॉशिंग, थर्ड में वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, ये कैसी आदत है, ये अच्छी आदत है, तो यहाँ आप गुड हैबिट लिखेंगे, ठीक है। अब्यूजिंग अदर इन इजा, अब्यूजिंग कहते हैं किसी को, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, किसी को गंदी बात कहना, ठीक है। तो अब्यूजिंग अदर्स दूसरों को गंदी बात कहना, दूसरों को गलत तरीके से अपने शब्दों को यूज करना, ये बैड हैबिट होती है। हमें किसी को भी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए, बुरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बुरे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो अब्यूजिंग अदर इज अ बैड हैबिट, यहाँ आप बैड हैबिट करेंगे। फिर हेल्पिंग टू नीडी इज, नीडी कहते हैं जरूरतमंद, ठीक है। नीडी किनको बोलते हैं, जरूरतमंद, हेल्पिंग मदद करना, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना गुड हैबिट है, तो यहाँ पे आप गुड लिखेंगे, गुड हैबिट। ड्राइविंग केयरलेसली इज अ, अगर आप लापरवाही से, केयरलेसली मतलब लापरवाही से, अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो ये आपकी बैड हैबिट है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बैड हैबिट, ठीक है। वॉचिंग टीवी टू मच, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखना बैड हैबिट होती है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन टीवी देखते रहेंगे तो आप अपने काम कब करेंगे, आप पढ़ाई कब करेंगे, आप खेलेंगे कब, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा टीवी देखना बैड हैबिट होती है। कमिंग टू स्कूल लेट इज, अगर आप स्कूल लेट जाते हैं तो ये भी बुरी आदत है, ठीक है, इसे भी आप बैड हैबिट करेंगे। कंप्लीट होमवर्क रेगुलरली, जा आप रेगुलर डेली आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ये आपकी अच्छी आदत है, तो यहाँ गुड हैबिट आप करेंगे 9th में। फिर लास्ट इज प्रेइंग अ गॉड इज, भगवान की प्रार्थना करना गुड हैबिट है, तो आप गुड हैबिट लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। फिर भी अगर ये आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे बता देना, तो मैं दोबारा कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप एक बार ट्राई करना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।